हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज हम इससे जो पहले एक्सरसाइज उसमें हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसके लिए सारणी बनानी होती है, मतलब जो है साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये याद करना होता है। तो सबसे हमें बस केवल और केवल साइन के याद रखने हैं और ऑटोमेटिक हम तुरंत निकाल लेते हैं इससे ही। तो देखो बच्चों, साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। जो कोस होता है मेरा, जो कोस के कोण होते हैं वो होता है 90 से, यानी कि जो कोस 0 है वो क्या होता है, साइन 90 होता है। तो इसका मतलब वहां से उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं tan की तरफ। जब हम tan की तरफ चलेंगे तो tan की तरफ सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई एक से, मतलब जब कोस से हमें साइन को भाग देना है, तो जब हम कोस से साइन को भाग देंगे तो हमारा क्या आता है, tan आ जाता है। तो हम जब 1 से 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। जब हम √3/2 को 1/2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, 1/√3। इससे ये फिनिश हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √3। और जब हम 0 को 1 से भाग देखते हैं, यानी कि इन्फिनिटी आता है, 0 से 1 को भाग नहीं दिया जा सकता, तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। और tan का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है मेरा कोट, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, फिर यहाँ √3, 1/√3 और यहाँ आ जाएगा मेरा 0। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि sec जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि जब मैं 1 का उल्टा करूंगा तो क्या रहेगा, 1। √3/2 का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, √2। ये क्या हो जाएगा, 2। और जब मैं 0 का उल्टा करता हूँ तो होती है इन्फिनिटी, जिसे वो हम बोलते हैं अपरिभाषित। और जस्ट इसका उल्टा होता है ये, तो वहां से लिख देंगे इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 1। ये होते हैं कुछ विशिष्ट कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो इसी की सहायता से बच्चों ये लर्न करने होते हैं, इसी की सहायता से हम अरिहंत प्रकाशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर अभ्यास जो है मेरा 10.2 है, उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। बच्चों अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली है 10.2, अरिहंत प्रकाशन है। क्वेश्चन है इसका, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। और हमने अभी 2 मिनट पहले मान निकालना सीखा है, तो उस मान को याद करना है। तो सबसे पहले हल जो करेंगे, क्या करेंगे, लिखते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 है मेरा 1/√2 का होल स्क्वायर। कोस 30 का मान जो होता है मेरा वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा, 4 2 4 का एलसीएम होता है कितना, 4 होता है। जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 पर का डिवाइड हो जाए तो 2 की गुणा कहाँ करें, 1 में 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका बच्चों क्या होगा, 3/2 या 3/2। ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लेना है जिस बच्चों को, लीजिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस कोस 30 इंटू माइनस इंटू साइन 60 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करो। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, माइनस का चिन्ह है इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो जो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2। तो जब हर समान है तो जुड़ सकते हैं ये 1 प्लस √3/2 माइनस इसका भी हर समान है तो क्या हो सकता है √3 प्लस 1/2। तो ये सेम है, ये किसका है प्लस का, ये माइनस कोष्ट खोलते हैं कि एक हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तीसरा क्वेश्चन है मेरा 3 sin 30 माइनस 4 sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। तो हल है 3 sin 30 का मान कितना है 1/2 माइनस 4 sin स्क्वायर 60 यानी कि sin 60 का जो मान होता है मेरा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 के एक में करेंगे तो 3/2 माइनस 4 गुणा √3 की √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 में से 4 कट जाएगा तो हमारा बचाएगा 3/2 माइनस 3/1 करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, 2 एकम 2, 1 तिये 3, माइनस का चिन्ह है तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 2 तिये 6, तो ये आ जाएगा मेरा -6 में से 3 घटाओगे प्लस के तो कितना बच जाएगा -3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है यदि tan x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 इंटू cos 60 है तो x का मान बताओ। तो जो हल लिखेंगे इसका करते हैं ऐसे हल, x tan 45 का मान कितना होता है 1, cos 60 का जो मान होता है वो होता है मेरा 1/2 बराबर sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का जो मान होगा मेरा वो हो जाएगा 1/√3। तो x की एक में करेंगे x, फिर x की एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा x/2 यानी कि x/2 बराबर √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 की x में करेंगे 2x बराबर 2, तो x बराबर 2 बटे यानी कि 2/2, 2 ये कम 2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी वो क्या आएगी 1 आएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये √3 की इसमें करते हैं तो क्या आता है हमारा 3√3, फिर √3 के हम कोट 30 का जो मान हो जाएगा मेरा वो √3 ही हो जाएगा, तो √3 की √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -3, एक की इसमें 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 और प्लस माइनस करके ये क्या आ जाएगा मेरा √3 बराबर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, √3 का होल घन -2 sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा तो 3√3 में से हम 1√3 घटाओगे माइनस का तो क्या बचाएगा मेरा 2√3 बराबर ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 3√3। ये ऐसा हो सकता है √3 की √3 में करेंगे √3 गुणा √3, तो ये √3 की 2 बार करने का 3 और √3 आ जाएगा माइनस √3, तो यहाँ क्या बचा 2√3 बराबर 3√3 मतलब माइनस का 1√3 घटाए तो क्या बचेगा 2√3। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये अब अगला क्वेश्चन है सातवें का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोस थीटा 4 थीटा यानी कि थीटा का मान जो है वो 30 अंश है। तो साइन 30 यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 30 इंटू कोस 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा इंटू का मतलब गुणा होता है कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की तो क्या हो जाएगा ये √3/4, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन दियास ने 7वें का ही सेकंड क्वेश्चन है, तो 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 2 sin 45 इंटू कोस 45, तो 3 tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का मान होता है एक का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, 3 एकम
3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 3 1 में 3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी हमने 1 का वर्ग करा तो 1 का वर्ग 1, 1 की गुणा हमने 3 में करी तो 3 हो गया। √2 की √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना होता है, 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा 7वें के सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन सिंपल है, वो तुम कर सकते हो खुद ही, इसी बेस पे है। तो 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन है मेरा वो है 2 कोसेक स्क्वायर 30 + x साइन स्क्वायर सेट -3 tan 3/4 tan 30 बराबर 10। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 2 गुणा कोस 30 का मान, कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस x साइन सेट का मान होता है मेरा √3/2 का, जो साइन का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, -3/4 और tan 30 का मान होता है मेरा 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 10। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, x √3 की √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस ये हो जाएगा मेरा 3/4 √3 बराबर 10। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या करना है इसमें। तो 8 + 3x बटे 4 माइनस 3/4 √3 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी क्या करेंगे, बटा 1 करेंगे, तो एलसीएम जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 4√3। 9वां क्वेश्चन है अरिहंत प्रकाशन से, प्रश्नावली 10.2 करते हैं स्टार्ट। तो कोसेक 30 का मान लेना है हमें। कोसेक जो 30 है मेरा वो होता है 2, तो 2 तो यहाँ गुणा में है, तो कोसेक 30 का भी मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस x साइन सेट का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/3/4 tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 10। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस x गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 3/4 गुणा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1/3 बराबर 10। अब ये 8 + 3x बटे 4 माइनस 3 तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 बराबर 10। एलसीएम जो मेरा आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, बटा 1 कर लगे, 1 चौका 4, 4 के 8 में गुणा करूँगा 32 + 3x - 1 बराबर 10। बटा 1 करके क्या कर लूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 32 में से 1 गया, कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे मेरा 3x + 31 बराबर 10 चौक 40। तो 3x बराबर 40 में से 31 घटाओगे तो कितना बचाएगा 9, और x बराबर 9/3, 3 तो 3 3 9, तो जो x की वैल्यू मेरी आएगी वो आएगी बच्चों 3। 10वां क्वेश्चन है मेरा 10वें का, फर्स्ट है सिद्ध करना है। तो 2 × cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर सेट इंटू -6 × sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या हो जाता है 6। ये सिद्ध करना है मुझे। तो जो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो टेकिंग LHS, तो 2 × cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस tan सेट का मान होता है √3, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, कोष्ट बंद कर देंगे, -6 × sin 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हमें सिद्ध करना है 6। तो 2 × 1 बटा कितना हो जाएगा ये 2, क्योंकि √2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस √3 का वर्ग 3 बटा 1 कर लेंगे, -6 × 1/√2 का वर्ग 1/2 और इसका 1/3, 2 × एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 को भाग देवे क्या आएगा 1, तो ये 1 आ जाता है, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 3 6, माइनस 6 × एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा,
2 3 6 तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं 2 इंटू कितने हो जाएंगे, 7/2 माइनस 6, 3 में से 2 गए, क्या बचेगा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 6। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन है मेरा वो है 2 इंटू कोस की 4 60 अंश प्लस साइन की 4 30 अंश कोष्ट बंद माइनस इंटू टेन स्क्वायर 60 अंश माइनस कोट स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 बराबर क्या सिद्ध करना है हमें 9/4। यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9/4 आना चाहिए। हमें प्रूव करना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS लेने पर तो क्या करेंगे 2 इंटू कोस सेट का मान होता है 1/2 की पावर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसकी पावर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे, माइनस टेन सेट की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस कोट 45 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक 30 का मान होता है गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब करते हैं तो 2 1 दूनी यानी कि हो जाएगा 2 की पावर जब मैं 4 बार करूंगा तो देखो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16 प्लस 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 1 का वर्ग 1 प्लस 3 गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग 3 बराबर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/16 माइनस 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, तो ये 2 के बचेगी माइनस के 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेगा ये प्लस का 4 बटा 1 किसका करेंगे बटा 1 इसका करेंगे। अब करते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, 16 एकम 16 तो यहाँ कितने हो जाएगा ये 4 क्योंकि 2 दूनी 4, 1 16 की 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -32, 1 तो 16 को भाग देंगे 16 बार भाग दिया जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 16 चौका 64, 64 और 4 कितने हो गए 68 माइनस 32/16 घटाते हैं इसमें तो 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 3 गए 6 में से 3 गए 3 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अब करते हैं तो 36/16 क्योंकि यहाँ 16 है तो 4 नम 36 और 4 चौक 16, ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है साइन a प्लस बी बराबर 1 साइन इंटू a माइनस बी बराबर 1/2। तो हमें किसका मान ज्ञात करना a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ देखते हैं साइन जो 1 होता है वो मेरा कितना होता है 90 अंश, तो इसका मतलब मैं a प्लस बी बराबर क्या लिख सकता हूँ 90 अंश। ये मेरी क्या हुई समीकरण फर्स्ट। साइन 1/2 क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी वो लिख सकता हूँ मैं 30 अंश, कितना लिख सकता हूँ 30 अंश। ठीक है, तो अब मेरी ये क्या हुई समीकरण सेकंड। अब क्या कर लेंगे जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, जैसे होते हैं वैसे ही कट जाते हैं। तो ये b प्लस का है और b माइनस का है तो कट जाएगा, a और a प्लस का है तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 90 में 30 जोड़े तो 120 अंश, तो a बराबर 120 अंश बाई 2 तो कट जाएगा कितनी बार 60 बार 60 बार, तो a का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। a की वैल्यू हम कोई सी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखते हैं a प्लस b बराबर कितना है 90 अंश, तो a का मान कितना है 60 अंश प्लस b बराबर 90 अंश। 60 प्लस का इस साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर 90 अंश माइनस
60 अंश। तो बी का जो मान आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 30 अंश। ठीक है बच्चों। 12वां क्वेश्चन है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 1 कोस इंटू ए माइनस बी बराबर √3/2 हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करो। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने 11वां क्वेश्चन निकाला था, तो करते हैं ऐसे भी। तो साइन ए का मान कितना होता है 90, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी कि समीकरण फर्स्ट। और ये होता है कोस √3/2 मान होता है मेरा कोस 30 का, तो मैं ए माइनस बी बराबर यहाँ क्या लिख सकता हूँ 30 अंश। सेकंड तो क्या लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होते, जैसे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a 90 और 30 कितने हो जाएंगे 120 अंश। a बराबर ये गुणा में है, इधर जाकर कहीं हो जाएगा भाग में, तो 120/2 कितना हो जाएगा 60 अंश। तो a का जो मान आया मेरा वो कितना आया 60 अंश। a की वैल्यू मैं कोई सी समीकरण में पुट कर सकता हूँ, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब मैं ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ तो ए समीकरण क्या है ए प्लस बी बराबर 90 अंश। तो ए का मान कितना है 60 अंश प्लस बी बराबर 90 अंश, और बी बराबर 90 अंश माइनस 60 अंश, और बी बराबर 90 में 60 जाएगा कितने बचेगा 30 अंश। ये मेरा किसका होया बी की वैल्यू निकली, ये ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो मेरा ये 13वां क्वेश्चन है tan इंटू ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 sec इंटू बी प्लस सी माइनस ए बराबर क्या है 2 हो तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ चलते हैं tan 1 किसका मान होता है 45 का, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। तो ये क्या हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब sec 2 होता है 60 अंश का मान, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ b प्लस सी माइनस ए बराबर ये हो जाएगा मेरा 60 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं जोड़ने पर ये माइनस का है ये प्लस का तो कट जाएगा, ये सी माइनस का है सी प्लस का तो इस तरह कट जाएगा। तो 2b बराबर मेरा कितना आ जाएगा 60 में 45 अंश जोड़ूंगा यानी कितना हो जाएगा वो 105 अंश। तो b बराबर जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 105 अंश बाई 2। ठीक है बच्चों। तो ये किसी त्रिभुज में था, तो हमें पता होता है त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है 180 अंश होता है। तो वी नो डेट त्रिभुज के जो एंगल होते हैं वो कितना होता है 180 अंश होते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180 अंश। ठीक है। तो मेरे पास इसमें किसका मान है b का मान है, किसका मान है b का मान है। तो मेरे पास में तो हम क्या कर सकते हैं, तो a प्लस बी का मान है 105 अंश बटे 2 प्लस सी बराबर 180 अंश। तो a प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस 105 अंश बटे 2 बटा 1 कर लगे इसका। ठीक है बच्चों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो a प्लस सी बराबर एलसीएम आ गया 2, 1 से 2 को भाग दिया 2 बार दिया जाएगा, तो 180 दूनी होता है 360 माइनस 105 अंश। तो घटाते हैं तो यहाँ घटा लेते हैं ऐसे 360 में से क्या घटाओगे 105 घटा लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 के 5, 3 में से 2 गए यानी कि 255 बच गया मेरा। तो a प्लस सी बराबर क्या हुआ 255 अंश बटे 2, ये समीकरण मेरी तीसरी बन गई। अब चौथी समीकरण निकाल से यहीं से ही जो ये b की वैल्यू है मेरी, तो b की वैल्यू मैं इसमें यहाँ कहीं भी पुट कर सकता हूँ। तो b की वैल्यू ये जो b का मान है b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं तो a प्लस b का मान कितना है 105 अंश बटे 2 माइनस सी बराबर
45 अंश, प्लस का है उधर जाके हो जाएगा a माइनस सी बराबर 45 अंश माइनस 105 बटे 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा। तो a माइनस सी बराबर ये हो जाएगा 45 दूनी 90, तो 90 अंश माइनस 105 बटे 2। तो जो मैं 105 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा ये 15। तो a माइनस सी बराबर माइनस 15 बटे 2। ये समीकरण मेरी फोर्थ हो गई। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ में हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे समीकरण, यहाँ ऐसे कर लेते हैं इसको। तो a प्लस सी बराबर 255 बटे 2 और a माइनस सी बराबर माइनस 15 बटे 2। जोड़ने पर क्या करते हैं बच्चों, जोड़ने पर कट जाते हैं तो 2a। अब 215 में था 55 में था 15 घटाएंगे तो कितना बचाएगा मेरा, ये बचाएगा 240 बटे 2। 2 से हमने काट दिया, कितना आया हो, 2 से हमने जब इसे काटा 2 एकम 2, 2 3 4 120। तो 2a बराबर क्या आया मेरा 120 अंश। तो a बराबर कितना आ जाएगा 120 बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा ये 60 अंश। तो a का मान निकल चुका है। जब a का मान निकल चुका है तो हम c का भी निकाल सकते हैं। तो c का कैसे निकाल लगे, c का इसी समीकरण में, यानी कि हमने थर्ड समीकरण बनी थी। तो a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी बराबर 255 अंश बटे 2। a का मान कितना है 60 अंश प्लस c बराबर 255 अंश बटे 2। तो c बराबर जो हो जाएगा ये 255 अंश बटे 2 माइनस 60 अंश बटा 1 करेंगे। तो c बराबर जब एलसीएम आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और 2 तय गुणा हो जाएगी 60 में, तो 255 अंश माइनस 120 अंश। तो ये बच जाएगा मेरा 135 अंश बटे 2। ये सी की वैल्यू हो जाएगी 135 अंश बटे 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सभी के। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हैं। देखो बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का जो हम अरिहंत प्रकाशन में से पढ़ा रहे थे। तो 14वां क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में पी क्यू 5 पी आर 10 दी हुई है। तो ये पूछ रहा है कोण क्यू पी आर कितना है और कोण पी आर क्यू कितना है। तो इसे ज्ञात करने से पहले हमें एक चीज पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए मेरा कोण पी क्यू आर क्या है, वी नो डेट, कि भाई हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो कोण क्यू कितना हो जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो अब हमें एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। ठीक है, मेरे पास एक कोण तो है, तो दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये है मेरे पास लंब और ये है मेरे पास कर्ण। तो यानी कि मेरे पास जो है वो है पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, और पी क्यू बटे जाने के लंब बटे क्या होगा, क्या होगा साइन हो जाएगा मेरा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू 10 बराबर साइन 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो साइन में जब हम 1/2 की वैल्यू निकल लग रहा है, इसका सपोज करो उसको मैं थीटा मान के चलता हूँ। क्या मान के चलता हूँ, थीटा मान के चलता हूँ। तो साइन थीटा बराबर 1/2, यानी कि 1/2 कितना होता है, तो ये होता है मेरा साइन 30 अंश। तो जो मेरा एक कोण निकल के आएगा, कोण क्यू पी आर, वो निकल के आएगा मेरा 30 अंश। कितना निकल के आएगा 30 अंश। अब देखते हैं, जब ये मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास 90 अंश का, ये हो गया मेरे पास 30 अंश का। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, कोण ए, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर बराबर कितना होता है 180 अंश। तो कोण पी मैंने निकाल लिया, कितने अंश का निकला 30 अंश का। कोण क्यू हमें पता ही है कितने अंश का है 90 अंश का, और हमें कोण आर निकालना है। तो कोण आर बराबर होता है 180 अंश, 90 और 30 120।
तो कोण आर बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का आएगा, ये कितने का आएगा 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों।